आगरा जिला मुख्यालय पहुंचे जाटव महापंचायत के कार्यकर्ता। जिला मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। अमित शाह को बर्खास्त करो, बाबा साहब का अपमान करने वालों को फांसी दो। जिला मुख्यालय पर सौंपा ज्ञापन। भारत रत्न संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रति देश के गृह मंत्री की गरिमा पर आसीन अमित शाह ने देश के पद की गरिमा को खंडित करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया, जो असहनीय है, जिसको अंबेडकर अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। इसका समय समय पर विरोध करते रहेंगे। इस श्रेणी में जाटव महापंचायत आगरा आपसे अनुरोध करता है कि जो व्यक्ति भारत रत्न संविधान शिल्पी के प्रति ऐसी ओछी मानसिकता रखता हो, उसे ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रखने का कोई अधिकार नहीं है। आगे की जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट पर है। आसिफ जी, बताएं क्या है पूरा मामला। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दी गई टिप्पणी में देश में घमासान मचा हुआ है। देश के अंदर आए दिन धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होते हैं। कभी कोई पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते हैं, कभी कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते हैं। आज जाटव महापंचायत के लोगों ने जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया। उनसे जान लेते हैं उनका क्या विरोध है। आज आपने ज्ञापन दिया है, किस विषय पे दिया है? जी, आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति गलत टिप्पणी की गई, गलत कथन किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों ने अम्बेडकर कह के उनके नाम को फैशन बना दिया है और भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाता। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे गृह मंत्री को जो पद मिला है वह संविधान के तहत मिला है। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज शायद वो गृह मंत्री भी नहीं होते, और शायद गृह मंत्री यही भूल गए हैं, उनको एक समय में तड़ी पार कर दिया गया था। तो वो सब कुछ जो देन थी वो संविधान की है। हम और हमारा संगठन और तमाम हमारे भारत देश के संगठन विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में आग जल रही है, लेकिन अमित शाह इतने निर्दयी और बाबा साहब के प्रति जो शब्दों का प्रयोग किया है, उनके प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं है और ना माफ़ी मांग रहे हैं। ये क्रम जो शुरुआत हुई है, अभी ज्ञापन है, इसी परिप्रेक्ष्य में जाटव महापंचायत आगरा दिनांक 29 दिसंबर को दिन में 11:30 बजे एक शव यात्रा का आयोजन कर रही है, और शव यात्रा बहुत ही धूमधाम जोरदारी से निकाली जाएगी, विधि विधान से निकाली जाएगी। शव यात्रा इसके विषय में कौन होगा वो शव यात्रा का मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि पूरा संगठन होगा, सब अम्बेडकर अनुयायी होंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये पूरा समाज होगा। वो उनकी शव यात्रा को लेकर जाएंगे, शमशान घाट मल के चबूतरा पर उनको दफनाया जाएगा। विधि विधान के अनुसार ही उनकी त्रयोदशी संस्कार भी किया जाएगा, अस्थियों का विसर्जन भी किया जाएगा। मतलब शव किसके नाम होगा? कौन और शव के रूप में कौन होगा? अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका पुतला बनाया जाएगा, उनके सबको लेकर जाएगा। कफन पे लिखी जाएगी अमित शाह। अमित शाह। मेरा नाम ब्रजमोहन, पूर्व पार्षद। आपका कलेक्टर आज किस विषय में हुआ है? आज हमारे जाटव महापंचायत ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है अमित शाह जी के विरोध में। जो शर्मनाक बयान अमित शाह जी ने बाबा साहब के प्रति जो टिप्पणी दी है, उसके विरोध में हम चाहते हैं कि अमित शाह जी उससे माफ़ी मांगे, पूरे दलित समाज के देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि आज जो अमित शाह जी ने कहा कि अब तक स्वर्ग मिल गया होता, इस धरती पर बाबा साहब ने हम लोगों को स्वर्ग दिया है। सबको समान अधिकार, सबको जीने का अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार, कानून से चलने का अधिकार उस संविधान से ही मिलता है। एक बार तड़ी पार होकर के कोई व्यक्ति गृह मंत्री बन सकता है, ये संविधान की ताकत है। इतना सुंदर संविधान भारत का सिर्फ भारत के अंदर ही है, जबकि विदेश इसकी तारीफ करते हैं कि इतना सुंदर संविधान लिखने वाले बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर अमित शाह जी को ऐसा लगता है कि धरती से अच्छा स्वर्ग है, तो अब तक वो धरती पर कर क्या रहे हैं? उनको तब तक पूरे फैमिली के साथ में स्वर्ग में होना चाहिए। ये संविधान से चलेगा देश, स्वर्ग से नहीं चलेगा। आपको आश्वासन क्या मिला? आश्वासन डीएम साहब ने ज्ञापन लिया है, और जो भी आश्वासन होगा वो तो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग, आला कमान लोग तय करेंगे ना। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें ज्ञापन देना है। हमें आश्वासन के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए, हम ज्ञापन देने आए। तुरंत ही अमित शाह जी को संज्ञान लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।
और आपकी मांग पूरी नहीं तो आगे क्या करेंगे आप? हम लोग दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे और समय समय पर हो सकता है कि अगर हमारे ये इसमें फेवर में अगर ये बात ली जाती है, हमने अभी 26 तारीख को शव यात्रा की भी तैयारी की है, 29 तारीख को, जो कि मल्टी चबूतरे पर शमशान घाट पर अमित शाह जी का पुतला जलाया जा रहा है।